एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और एक हस्बैंड और वाइफ से बढ़कर भी एक रिश्ता होता है जिसको बोलते हैं दोस्ती का रिश्ता। और उसमें दरार कभी कभी एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके दरार आ जाती है। तो वो दरार क्यों आती है और उसका सल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश में क्या होता है कि आपको किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के या पर्टिकुलर कम्युनिटी के या पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ आपको भड़काया जाता है। ठीक है, आपके इमोशंस उसके अगेंस्ट जनरेट किए जाते हैं, उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। ठीक है, और दोस्ती टूटने का सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। ये ब्रेन वॉश का कॉन्सेप्ट है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक दोस्त, जब दोनों दो गहरे दोस्त होते हैं ना, तब सब कुछ ठीक लगता है। कोई किसी दूसरे के बारे में बोले तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है ना जब हमें सामने वाले की बात पे यकीन हो जाता है और हम हमारे दोस्त पे शक करने लगते हैं। उसको हम ब्रेन वॉश बोलते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्ती टूटने का। ठीक है, जब एक ब्रेन वॉश होता है। और मैं ये बोलूँगा कि यही एक अकेला ऐसा रीज़न है जो ब्रेन वॉश जो एक दोस्ती में दरार डालता है। ये अकेला रीज़न है ब्रेन वॉश। रीज़न मतलब इसके सब रीजंस हैं, इसके सब कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मेन जड़ होती है ना, जो रूट होती है, वो ब्रेन वॉश ही होती है। उसके ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ के रूट्स होते हैं। तो रूट क्या है? ब्रेन वॉश। ठीक है, उसके कई सारे ब्रांचेस हैं जो रीजंस होते हैं, लेकिन ब्रेन वॉश बाहर वाला ही आके आपको करेगा। कोई तीसरा इंसान ही आप दोनों के बीच में आता है। अब वो कोई लड़की हो सकती है, पैसा हो सकता है, आपकी फैमिली आपके दोस्त के खिलाफ भड़का सकती है, आपके दोस्त के दुश्मन आपके दोस्त के खिलाफ भड़का सकते हैं, आपके दुश्मन आपके दोस्त के खिलाफ भड़का सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ इतने क्लोज होते हैं, जब इतने क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो अभी इसको ऐसे समझो कि आपका जो दोस्त है, आप दोनों दोस्त हो, ये आप हो या आपका दोस्त है। ठीक है, अब आपका दोस्त बनने से पहले किसी और का भी दोस्त था। ठीक है, या अगर मैं इसको ये समझाऊं कि आप दोनों बचपन से दोस्त हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ही दोनों तो दोस्त नहीं हो ना, आपके इस दोस्त के भी बहुत सारे दोस्त होंगे और आपके भी दोस्त और आपके भी बड़े सारे दोस्त होंगे आपके सर्कल में। बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसा डिफरेंट थिंग, बेस्ट फ्रेंड आप दोनों हो। ठीक है, लेकिन आपके दोस्त के भी बहुत सारे दोस्त हैं और आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है ना कि इसके जो दोस्त हैं उनको लगेगा कि ये इंसान आपके क्लोज है, उनके क्लोज नहीं है, तो उनको बुरा लगेगा, उनको जेलसी होगी। वो क्या करेंगे, वो इसको आपके खिलाफ भड़काएंगे। ठीक है, और आपके जो दोस्त हैं वो आपको इसके खिलाफ भड़काएंगे। ठीक है, अगर दोस्ती दोनों में गहरी है तो एक पल के लिए आप कुछ दिनों के लिए बातें अवॉइड करोगे, लेकिन ये जब चीज़ें कंटिन्यूसली होती है ना, डेली बेसिस पे होंगी, जब डेली बेसिस पे आपके दिमाग में लोग भड़काएंगे आपके दोस्त के खिलाफ, तो चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाती है। और हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से पूछते नहीं हैं। फिर धीरे धीरे करके वो जो दरार है, वो जो क्रैक है वॉल में, वो बढ़ती जाती है और एक टाइम पे वॉल गिर जाती है। मतलब दोस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो रूट क्या है? रूट है ब्रेन वॉश। हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रांचेस मैंने आपको बताई, एक एग्जांपल दिया, इसके और भी कई सारे ब्रांचेस हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? अब लोग तो भड़काते रहेंगे, उसको भी भड़काएंगे, आपको भी भड़काएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे होगा ये। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है सिंपल टॉक। बात करो। अगर आपको आपके दोस्त के बारे में किसी ने कुछ बोला है, कोई गलत चीज़ बोली है, आप अपने दोस्त से मिलो, उसको ये बात बताओ कि यार देख, वो इंसान तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, क्या है, मतलब कि क्या सच है क्या झूठ है, बता मुझे। आपको अपने आप पता चल जाएगा ना कितना झूठ है कितना सच है। अब उसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई शक है, तो उसका तो वैसे भी कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, शक का कोई इलाज नहीं है। उसका फिर ये इलाज है कि जो हो रहा है होने दो। लेकिन अगर आप
एक्चुअली में अपने दोस्त पर ट्रस्ट करते हो ना, सबसे पहली बात तो अगर ट्रस्ट करते हो तभी दोस्त रखना। अगर ट्रस्ट नहीं करते हो ना तो दोस्ती होने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो। लेकिन अगर आप दोस्त हो तो दैट मीन्स आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। तो अगर वो इंसान बोल रहा है कि इतना सच है, इतना झूठ है, या बिल्कुल ही झूठ है, तो मान लो। सेम केस अपने दोस्त के साथ भी बोलो कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ ऐसा बोलता है, डिस्कस, टॉक करो। डिस्कशन से एक रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है, एक रिलेशनशिप की जड़ जो है वो मजबूत होती है। बात करने से सल्यूशन निकलता है। अब यहाँ दूसरा केस ये होता है कि हो सकता है आपके दोस्त के बारे में आपको जो चीज बोली गई है वो एक्चुअल में सच हो, आपका दोस्त एक्चुअल में वैसा हो, आपके दोस्त के चक्कर में किसी का कुछ नुकसान हुआ हो, आपके दोस्त ने किसी को हर्ट किया हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डिसीजन आपका होगा। बिकॉज एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हम जैसे होते हैं ना, हमारे दोस्त भी वैसे ही होते हैं, हमारा जो सर्कल है वैसा ही होता है जैसे हम होते हैं। तो अगर वो वैसा है तो दैट मीन्स आप भी वैसे हो। और अगर आप चाहते हो, आप ज़िंदगी में बेटर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये सर्कल आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे, ठीक है? बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट अ रिलेशनशिप और समथिंग, दिस इज़ अबाउट योर लाइफ। रिलेशनशिप भले ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, दोस्ती का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, रिलेशनशिप इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ने ये काम गलत किया है, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो दैट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं अंदर से वैसे ही हो, इसलिए आपके दोस्त भी वैसे हैं। इंसान जैसा होगा उसका सर्कल वैसा ही होगा, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स द लॉ। तो अगर आप सोचते हो कि मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता, तो अपना सर्कल सुधार लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया। तो आगे अगर आपका दोस्त ऐसा है जिसकी वजह से किसी को हर्ट हुआ हो, या वो वैसा ही है, तो उसके साथ दोस्ती रखनी है या तोड़नी है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है।